मोदी को कुछ करना होगा वरना पड़ोसी मुल्क नेपाल निकल जाएगा हाथों से। अचानक मच गया है बहुत बड़ा हंगामा। चीन की गोद में बैठकर नेपाल ने रातों रात ले लिया इतना बड़ा फैसला कि हैरान हो गए भारत के करोड़ों लोग। हमारे ओम शब्द से क्यों चिढ़ने लगा है नेपाल? नेपाल सरकार ओम शब्द को डिक्शनरी से क्यों हटाने पर तुली? नेपाल में भारत और भारत की संस्कृति के खिलाफ चल रही बहुत बड़ी साजिश। एक दौर था जब कहा जाता था कि भारत और नेपाल के रिश्ते रोटी और बेटी जैसे हैं, लेकिन नेपाल ने हाल के कुछ सालों में कुछ ऐसी हरकत कर दी जिससे संबंध खराब होते जा रहे हैं। हमेशा भारत को पड़ोसी धर्म निभाना महंगा पड़ जाता है और इस बार नेपाल के साथ पड़ोसी धर्म निभाना ऐसा ही साबित हो रहा है। दरअसल नेपाल सरकार चाहती है कि ओम शब्द को डिक्शनरी से हटा दिया जाए। साल 2016 से आधिकारिक तौर पर डिक्शनरी में बदलाव की कोशिश चल रही है। सरकार ने बाकायदा अब की बार पूरी तैयारी कर ली थी, तभी नेपाल के सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कमेटी गठित कर दी है। कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। हालांकि इससे सनातन को मानने वाले लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। हाल के कुछ सालों में नेपाल की सरकार ने ऐसे कई फैसले लिए जो साफ तौर पर बताते कि भारत के खिलाफ नेपाल पश्चिमी देशों के बनाए एजेंडे की राह पर चल पड़ा है। डिक्शनरी से ओम शब्द हटाने की चर्चा पहली बार साल 2012 में हुई। तब नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। बाबूराम भट्टराई प्रधानमंत्री और दीनानाथ शर्मा शिक्षा मंत्री थे। दीनानाथ शर्मा के आदेश पर डिक्शनरी में बदलाव के लिए एक कमेटी गठित की गई। यह डिक्शनरी नेपाल एकेडमी के तहत आने वाली संस्था नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान तैयार करती है। कमेटी की रिपोर्ट पर डिक्शनरी से ओम शब्द के साथ साथ कुछ और शब्दों को हटाने का फैसला लिया गया। ये वो शब्द थे जिनमें हलंत आता है। इस तारे में ओम और श्री के अलावा विद्या, बुद्ध, युद्ध, इंद्र, द्वित्व, द्वैवचन, द्वंद्व, ब्राह्मण, प्रहलाद, चिन्ह, तत्व, शक्ति, वृद्धि, उद्देश्य और स्वास्थ्य केंद्र जैसे शब्द आते हैं। अगर नेपाल की डिक्शनरी से ओम शब्द हटाया गया तो ऐसा करना न सिर्फ नेपाल की सनातन संस्कृति पर हमले की तरह होगा बल्कि भारत पर भी एक हमले की तरह होगा। ये सारी साजिश वेस्टर्न कंट्रीज के प्रभाव में की जा रही है। हालांकि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आईना दिखा दिया। सरकार के खिलाफ फैसला देकर सरकार को राइट टाइम भी कर दिया है। सितंबर 2016 में एडवोकेट तपेंद्र बहादुर कार्की और स्वागत नेपाल ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और पिटीशन दायर की थी। लेकिन नेपाल की सरकार ने साल 2012 में ही गुपचुप तरीके से यह फैसला ले लिया, जिसकी खबर 4 साल बाद नेपाल की पब्लिक को लगी थी। नेपाल की सरकार भारत के खिलाफ इतना गुपचुप तरीके से फैसला ले रही थी जिसके बारे में नेपाल की आवाम को पता ही नहीं चला और नेपाल ने अपने डिक्शनरी से ओम शब्द हटाने की पूरी तैयारी कर ली। 21 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 4 सदस्यों वाली कमेटी बनाने का आदेश दिया। इसके बाद सरकार का विरोध शुरू हो गया। सरकार का समर्थन कर रही पार्टियां भी उसके खिलाफ हो गई। प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल की सरकार 9 पार्टियों के गठबंधन से चल रही है। इसमें से एक नेपाली कांग्रेस के सांसद शंकर भंडारी ने पार्टी की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में सरकारी डिक्शनरी से ओम शब्द हटाने का मुद्दा उठा दिया। नेपाल एक हिंदू बुद्धिस्ट कंट्री है। बुद्धिस्ट भी ओम को मानते हैं, लेकिन वहाँ भारत के हिंदू भी अच्छी खासी तादाद में हैं। 16वीं शताब्दी से ईसाई लोग नेपाल में आकर बस गए। ये लोग फाइनेंशियली मजबूत है। यहाँ उनका अच्छा खासा असर देखा जाता है। फिर भी नेपाली सनातनी बहुसंख्यक है, बुद्धिस्ट है, जो ओमकार के सिद्धांत पर चलते हैं। ओम शब्द हटाने के मुद्दे पर नेपाल में कई समुदाय अब एकजुट हो गए और सरकार पर दबाव बढ़ने लगा है और किसी भी हालत में ये लोग वेस्टर्न कंट्रीज की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। नेपाल में हिंदू स्वयंसेवक संगठन की यूथ विंग प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद भी डिक्शनरी में बदलाव के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। काठमांडू में रहने वाले परिषद के राष्ट्रीय संगठन सचिव का दावा है कि ओम शब्द हमारे धर्म और भाषा के नजरिए से अहम है। इसे हटाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। नेपाल सरकार विदेशी ताकतों की वजह से ये कोशिश कर रही। ये लोग नेपाल की भाषा को बिगाड़ने के लिए देवनागरी लिपि से छेड़छाड़ करना चाहते हैं। वैसे इतिहास गवाह रहा है कि हिंदू धर्म से जब किसी राजा ने छेड़खानी की, उसका हश्र ऊपर वाले ने ही बुरा कर दिया। वैसे आपको क्या लगता है, नेपाल में डिक्शनरी से ओम शब्द हटाना सही है या सिर्फ छोटी राजनीति से प्रेरित होकर एक बकवास? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।